जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं जो सेकंड लेसन का जो सेकंड पार्ट करना है। जो कुछ पार्ट रह गया था उसको स्टार्ट करते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे अभी इसमें साउथ अफ्रीका का उदाहरण दिया था कि जो नेल्सन मंडेला है उनके संघर्षों के बारे में बताया था कि जो श्वेतों का और अश्वेतों का जो वहां पर जो लड़ाई चल रही थी उसके बारे में पूरा बताया था। फिर यहाँ पर बताया कि जो हमें संविधान जो इंडिया है वहां के लोगों को संविधान की जरूरत कैसे पड़ी और कैसे मतलब लोगों को फील हुआ कि हमें भी एक अपना संविधान बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताया कि पहला यह साथ रह रहे जो विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। जो संविधान है जो साथ में जो लोग रह रहे हैं विभिन्न समूह रहते हैं। हमारे देश में तो मतलब हर एक विविधता के लोग रहते हैं तो उनके बीच में ना भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे फैसले लेंगे, कैसे किन किन को क्या अधिकार होंगे। मतलब ये चीज हर एक चीज लिखी होती है कि किसको क्या अधिकार है, किसको ये चीज नहीं करनी है, कहाँ पर क्या करना है, वो सारी चीजें लिखी होती है। तीसरा ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है कि हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है, सभी नागरिकों को भी अधिकार बताता है। चौथी यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षा को व्यक्त करता है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये चीजें सारी जो संविधान की वजह से ही है कि हमें अपने अधिकारों का पता है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हम सरकार कैसे चुन सकते हैं, सरकार को कैसे क्या काम करना है, वो सारे तौर तरीकों को के बारे में ही बताता है संविधान। भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसके बारे में पूरा बताया है। जो संविधान का रास्ता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे ये जो वो लोग हैं जैसे वल्लभ भाई पटेल का बताया है कि जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर इसमें जो कॉलम है इनमें साइड में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बताया होगा। जो पहले गृह मंत्री थे और पहले कौन थे, अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे वकील और बारदोली किसान। जो बारदोली विद्रोह हुआ था उसमें किसानों का जो सत्याग्रह करने वाले भी थे, भारतीय रियासतों के विलय की निर्णायक भूमिका निभाने वाले भी थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। फिर सरोजिनी नायडू के बारे में बताया कि आंध्र प्रदेश में जन्मी जन्मी है, कवयित्री और लेखिका है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता है। बाद में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल भी बनती है, जो भारत की पहली राज्यपाल बनती है। तो ये बात जो संविधान वाली है ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि संविधान की जरूरत कब महसूस होने लगी कि 1928 में ही जब मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव में भी ये रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों को स्वतंत्र भारत के संविधान के सार्वभौम जो मताधिकार है, सबको मताधिकार दिया गया, स्वतंत्रता और समानता का और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। मतलब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि हमें संविधान की जरूरत कैसे क्यों और मतलब स्टार्टिंग कैसे पड़ती है। जो संविधान सभा है, अच्छा जो यहाँ पर जो सदस्य दिए गए हैं वो जो संविधान के जो मेंबर थे उनके बारे में ही बताया है कि जो कौन कौन क्या क्या थे उनके बारे में बताया। जैसे अबुल कलाम आजाद हैं, सऊदी अरब में जन्म हुआ है, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, अरबी के विद्वान हैं, कांग्रेसी नेता है, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका है और मुस्लिम जो अलगाववादी राजनीति है उसके विरोधी भी है, जो मुस्लिमों को अलग मानते हैं उसके विरोधी भी है। फिर टीटी कृष्णमाचारी हैं, तमिलनाडु में जन्म हुआ, प्रारूप कमेटी के सदस्य हैं। प्रारूप कमेटी कौन सी है, जो कमेटी जो जिसने संविधान का पूरा एक खाका तैयार किया था कि उसमें क्या कुछ होना चाहिए, वो प्रारूप कमेटी है जिसने संविधान बनाने में मेन भूमिका अदा की थी। उद्यमी है, कांग्रेस नेता है, बाद में राष्ट्रीय मंडल में वित्त मंत्री भी बनते हैं। अच्छा जो संविधान सभा है, फिर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो बिहार में होता है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, वकील हैं, चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भागीदार हैं, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा है। फिर भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, यहाँ आपको संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ कुछ जानकारियां मिलेंगी। जैसे ये दी गई है
ये बताया है कि चुने गए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको संविधान सभा कहा जाता है। जो मतलब जिन लोगों ने संविधान बनाया है, उन लोगों की जो एक मंडली है, जिन्होंने संविधान लिखा है, सारी चर्चा की है, वो संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें जिसमें ये बताया कि पहले जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा चुन जाते हैं, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर में जो जो हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अच्छा, इसमें कितने सदस्य थे? संविधान जो सभा है उसमें 299 जो सदस्य हैं। 26 जनवरी 1949 में अपना काम पूरा कर लेती है संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। इसी दिन की याद में हम 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जयपाल सिंह है, एच सी मुखर्जी है। जयपाल सिंह है ना, झारखंड से है। वो खिलाड़ी एक मतलब हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के पहले कप्तान हैं, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी हैं। जो झारखंड में कोई पार्टी बनी है उसके संस्थापक भी रहे हैं। फिर एच सी मुखर्जी हैं, जो बंगाल में जिनका जन्म हुआ है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? एच सी मुखर्जी है। प्रमुख लेखक हैं, शिक्षाविद हैं, कांग्रेस नेता है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन जो काउंसिल है उसमें बंगाल विधानसभा के सदस्य हैं। बाद में बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो भी बनते हैं। फिर हैं जी दुर्गाबाई जो देशमुख हैं। हमने नाम सुना होगा सी डी देशमुख। सी डी देशमुख देशमुख उनकी धर्मपत्नी है ये। जन्म आंध्र प्रदेश में, वकील और महिला मुक्ति कार्य कांग्रेस महिला सभा की संस्थापक है, कांग्रेस की सक्रिय नेता है। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष मतलब वहां की अध्यक्ष बना दी जाती है। फिर बताया कि जो प्रारूप कमेटी है जिसने पूरा जो संविधान का खाका तैयार किया है, कमेटी के प्रमुख कौन है? बी आर अम्बेडकर ने की चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की धारा में कई 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 दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। मतलब उस टाइम पे ही 2000 से ज्यादा संशोधन कर दिया गया, उन पर विचार हो गया था। 3 वर्षों के कुल 114 दिनों का गंभीर 3 वर्षों में 114 कितनी चर्चा हुई? 114 गंभीर चर्चा में सभी सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया, संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। मतलब 114 बार मीटिंग्स हुई। भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं वो क्या है? इसमें जैसे बुनियादी मूल्य पूरे ये बताएंगे कि जैसे हमारे संविधान में क्या क्या किन किन जो वर्ड हैं उनके बारे में, कि उनका मतलब क्या है, क्या क्या मूल्य अपनाए गए हैं उनके बारे में बताया है। फिर ये कि जैसे यहाँ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वैसी दी होती है। 1931 में अपनी जो पत्रिका है यंग इंडिया में संविधान की से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। जैसे ये लिखा हुआ है कि मैं मतलब ये कौन है? महात्मा गांधी, गांधी जी हैं। भेदभाव और गैर जो बराबरी वाले जो मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में ही भी था। जैसे इनके मन में था ही, परंतु अंबेडकर जी के मन में भी था, क्योंकि वो कौन से समाज से संबंधित थे। इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा है कि वो तो मतलब शुरुआत से ही मतलब एक भेदभाव वाली जिंदगी जीते आए हैं, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में वैसे उन्होंने पूरे अपने विचार दिए। फिर जैसे यहाँ पर बलदेव सिंह के बारे में बताया है और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के बारे में बताया है। ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। श्यामलाल मुखर्जी के बारे में बताया है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में बताया है। भारतीय संविधान के दर्शन,
दर्शन में ये बताया है कि जैसे हमारे संविधान का जो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों में छोटी सी उद्देशिका के साथ है। इस संविधान की प्रस्तावना जो एक प्रस्तावना पेश की गई है संविधान की, उसको क्या कहा जाता है? उसको उद्देशिका कहा जाता है, जो यहाँ पर ये जो लिखी हुई है। अच्छा, मैं इन वर्डों को दूसरी एक और वीडियो बनाएंगे इसी लेसन में, क्योंकि ये फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। नहीं तो फिर कर लेते हैं कि जैसे भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग, ये कि हम हैं जो भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर जो वर्ड है प्रभुत्व संपन्न, जिसको खुद अपनी ही बाउंड्री के अंदर अपने अधिकार, जो किसी बाहरी शक्ति का मतलब जो बाहरी शक्ति है उनके दबाव में फैसले ना ले, उसको क्या कहा जाता है? प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। समाजवादी किसको कहा जाता है? जो मतलब समाज में जो संपदा है सामूहिक रूप से जो पैदा होती है, समाज में उसका बंटवारा समानता से किया जाए, जमीन उद्योग धंधे जैसे सबको मतलब सबका एक बराबरी से जिसका बंटवारा किया जाए। पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई जो ऐसा देश जिसका कोई अपना धर्म ना हो, मतलब सभी धर्मों का बराबर से आदर करे। लोकतांत्रिक, जहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से सारे फैसले लिए जाएं। गणराज्य, जहाँ का एक जो राष्ट्रपति होगा वो पारिवारिक न होकर, अनुवांशिक न चलकर, उसको इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाए बनाने के लिए, और उसको समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब न्याय कितनी तरह का है? सामाजिक, आर्थिक, 3 तरह का न्याय। न्याय में कितने वर्ड आते हैं? 3। तो 3 तरह का न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता 1 2 3 4 5। स्वतंत्रता में कितने वर्ड आते हैं? 5। तो 5 तरह की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, विश्वास सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने एक संविधान सभा में, जो तारीख है 26 नवंबर 1949, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी तारीख संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखी गई है, जो 26 जनवरी नहीं लिखी गई है, 26 नवंबर 1949 लिखी गई है, क्योंकि इस दिन संविधान को क्या कर लिया जाता था? अडॉप्ट कर लिया गया था। अपनाया नहीं गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। संविधान संशोधन किसे कहते हैं? ये वर्ड, जैसे संविधान में कोई भी एक उचित बैठकों के बाद जो बदलाव किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड लेसन में जो संविधान के बारे में यही बताया गया था। यहाँ पर इतना ही करेंगे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।